जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में वैकेंसी आ रखी है होम गार्ड की, ठीक है। तो उस वैकेंसी का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आपका चयन प्रक्रिया रहेगी, आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह किस तरह से रहेगा अगर आप होम गार्ड बनना चाहते हो दिल्ली में, ठीक है। तो ये लेटेस्ट की वैकेंसी आई है, आज है 24 तारीख, और आज से ही फॉर्म चालू हो गया। आप दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, दिल्ली होम गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म वगैरह भी भर सकते हैं, मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। देखिए, जो इसकी चयन प्रक्रिया है वो उसके दो भाग हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए, ये हो गया स्टेज 1। ये स्टेज 1 में क्या है कि आपका है फिजिकल मेजरमेंट। इसमें आपका सब फिजिकल वगैरह, लंबाई चौड़ाई और आपका जो है ना रेस वगैरह सारी चीज़ें ये स्टेज 1 में आती हैं। और स्टेज 1 के देखिए कोई नंबर नहीं है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट मार दोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिले। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जस्ट पास होना है। अब जो मेरिट बनेगी, जो आपका चयन होगा रियल में, वो होगा आपके रिटन एग्जाम के बेस पर। मैं आपके आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका ये फिजिकल है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप लड़के हो तो आप देख सकते हैं आपकी हाइट होनी चाहिए 165, और अगर आप लड़की हो तो मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो क्रुशियल डेट एक बोलते हैं जिससे हर चीज़ की गणना की जाती है, जैसे उम्र सीमा की गणना हुई, ठीक है, तो वो डेट जो आप देख सकते हैं ये वो है 1/1/2024, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या रेस होगी, क्या क्वालिफाइंग टाइम होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मेल कैंडिडेट जो आपके होने वाले हैं, अब मेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट आप यहाँ से देखिए, थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बीच में गड़बड़ हो गया। तो जिनकी उम्र जो है ना 30 साल है, उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में निकालनी है। जिनकी उम्र 30 से 40 साल है, और उम्र सीमा की गणना 1/1/2024 से की जाएगी, जो मैंने आपको बताई थी क्रूशियल डेट, ठीक है। और 40 से 45 साल के जो कैंडिडेट हैं उनकी उम्र सीमा की गणना 1/1/24 से की जाएगी, और साथ में 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें छूट दी जाएगी यहाँ से, तो वो छूट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ से देखिए, जिनकी उम्र अप टू 30 साल है उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में निकालनी है। थोड़ा सा समय ज़्यादा दिया जाता है अगर आप महिला है तो, ठीक है। और अगर आपकी उम्र जो है ना 30 से 40 है तो आपको 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर आपकी उम्र 40 से 45 है तो आपको जो है ना 10 मिनट का टाइम यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी रिटन रिटन नहीं, है आपके जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है उसकी बात हो गई, ठीक है। अब हम अपना स्टेज 2 पे चलते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपकी जो बनने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इसी स्टेज 2 जो आपका रिटन एग्ज़ाम है इसी के बेस पर बनने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें होंगे एक तो 80 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, सब के सब 1 नंबर के होंगे। टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट की आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। और जो कठिनता का स्तर जिसे आप बोलते हैं वो रहेगा कक्षा 10 का स्तर, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बट 80 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो देखिए, मेरिट थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, आपको जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर सको उतना ज़्यादा अटैम्प्ट करना। और नेगेटिव मार्किंग की कहीं चर्चा नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ आपकी पूछी जा सकती है। तो इसमें क्या क्या आप यहाँ से देख सकते हैं, मैथ्स वगैरह रहेगी, जनरल साइंस रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, हिस्ट्री वगैरह पूछी जाएगी आपसे, और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ से देखिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी एंड जनरल नॉलेज वगैरह और करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आपके प्रश्न उत्तर है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका रहेगा। और जो एक्स सर्विस मैन है हो सकता है उनका जो है ना एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट ना कराए, क्योंकि उनकी भर्ती बहुत ज़्यादा रहती है और उतने लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई रिटन एग्ज़ाम की। तो फिजिकल में बस आपको क्वालिफाई कर लेना है, दौड़ अगर आपने निकाल ली, हाइट आपकी है तो बस आपका हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप रिटर्न दोगे, रिटर्न में अगर आपने जो है ना अच्छे मार्क्स कर लिए, इसी की बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन कुछ लोगों को बोनस मार्क दिए जाएंगे, ये अलग से मिलेंगे, ये मेरिट लिस्ट में आपके जोड़े जाएंगे। किन किन लोगों को मिलेंगे देखिए, अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ये देखिए, अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट सी है तो 5 नंबर, बी है तो 3 नंबर, ए है तो 2 नंबर,
ठीक है। और अगर आपने जो है ना होमगार्ड की तरह कहीं काम किया आपने, ठीक है, पुराना होमगार्ड का एक्सपीरियंस आप भर्ती काम कर चुके हो, तो आपको जो है ना उसके भी नंबर दिए जाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस तो 3 नंबर, 2 से 3 साल का तो 4 नंबर, और इसी तरह 5 साल का एक्सपीरियंस तो 8 नंबर, ठीक है। अगर आपने सिविल डिफेंस में काम किया है, सिविल डिफेंस आप ना जानते तो आप गूगल कर सकते हो। सिविल डिफेंस कर्मचारी होते हैं जो कई सारे जगहों पर जो है ना अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो अगर आपने सिविल डिफेंस में काम किया 2 साल के लिए तो 2 नंबर, तो 5 साल के लिए काम किया तो 6 नंबर। तो इस तरह आपको बोनस मार्क दिए जाएंगे और ये मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। अगर आपके पास में कोई भी एनसीसी वगैरह या कुछ भी है तो आप ज़रूर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसे बताएं, ताकि आपको मेरिट लिस्ट में नंबर जोड़े जाएँ। तो ये कुछ इस तरह का आपका जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, ठीक है। तो ये बात हो गई और कुछ खास नहीं है। मैं आपको, और जब आपका रिटन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगी, जब चयनित हो जाएंगे, तब आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगा। दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, GNCT दिल्ली जो पड़ता है, वहाँ पर जो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, और ये टफ नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें आपसे चेक की जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, आप जाके यहाँ से अपना फॉर्म वगैरह भी भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इस पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं और बाकी जानकारी भी जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का जो दिल्ली होमगार्ड की भर्ती आई है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।